खूंखार भालू की सनसनी। रामू और शामू बचपन के मित्र थे। बचपन से ही दोनों में गहरी दोस्ती थी। गांव वाले रामू और शामू की दोस्ती को देखकर बड़ा खुश हुआ करते थे और लोगों को एक दूसरे से इस बारे में बातें किया करते थे कि इन दोनों की दोस्ती तो मिसाल है, मिसाल। इन दोनों का, रामू और शामू का, एक दोस्त था कालू राम, जो पड़ोस के गांव में ही रहता था। उसकी बहन की शादी की निमंत्रण उसने रामू और शामू को भी भेजा था। अब रामू और शामू बहुत उत्साहित थे शादी में जाने के लिए। शादी का दिन नजदीक आने लगा। रामू और शामू शादी में जाने के लिए तैयारियां भी करने लगे। अच्छे अच्छे कपड़े लेना, दोनों एक दूसरे के साथ जाकर के ही सामान भी खरीदते थे। अब शादी का दिन भी आ गया। रामू और शामू को पड़ोस के गांव में जाना था, लेकिन पड़ोस के गांव में जाने से पहले बीच में एक जंगल पड़ता था। दोनों को उस जंगल से होकर ही गुजरना था। रामू और शामू निडर होकर जंगल से गुजरने लगे। अब जंगल में चलते चलते कुछ समय बीता ही था कि रामू को पीछे से आवाज आई जैसे उनकी ओर कोई बढ़ रहा हो। अब जंगल में कोई ना कोई जंगली जानवर तो होता ही है। ऐसे में रामू और शामू ने सोचा कि हो सकता है कोई जंगली जानवर हो, लेकिन हम दोनों तो साथ हैं। हाथ में एक डंडी ले लेते हैं, अगर कोई जानवर आएगा तो हम उसे मार के भगा देंगे। दोनों हाथ में डंडी लेकर चलने लगे। फिर से आवाजें आने लगी, कुछ गुर्राने की भी आवाजें आ रही थी। रामू ने देखा, अरे ये तो दूर से भालू आता दिखाई दे रहा है। शामू, दूर से भालू आ रहा है, देख देख। शामू देखकर डर गया। अब रामू ने जैसे ही भालू का आते हुए देखा, वह तुरंत भागकर पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि रामू को पेड़ पर चढ़ना आता था, लेकिन शामू को तो पेड़ पर चढ़ना आता ही नहीं था। अब ऐसे में शामू क्या करता? शामू ने रामू को मदद के लिए आवाज लगाई, रामू मेरी मदद कर, ये भालू मुझे खा जाएगा, ये खूंखार भालू है, ये मुझे खा जाएगा, मेरी मदद कर, मेरी मदद कर। अरे शामू, तू भाग जा, तू भाग जा यहाँ से। मैं पेड़ पर चढ़ना जानता हूँ, लेकिन तू नहीं जानता। अब मैं तेरी मदद कैसे करूँ? मैं अगर नीचे कूदूंगा तो वो मुझे ही ना खा जाएगा। तू अपने लिए कुछ उपाय सोच या भाग जा यहाँ से। अब भालू नजदीक आने लगा। अब शामू क्या करता? अब शामू को ऐसे समय में अपनी माँ की बात याद आई कि अगर कभी भी जंगल में फंसे हो तो जानवर को देखकर डरना नहीं, जमीन पर उल्टे लेट जाना और सांस सांस को रोक लेना। अगर तुम सांस रोक लोगे तो जानवर तुम्हें खाएगा नहीं, क्योंकि कोई भी जानवर किसी मरे हुए इंसान को नहीं खाता। उसने ऐसा ही किया। वह जमीन पर उल्टा लेट गया और उसने अपनी सांस रोक ली। भालू आया, शामू को सूंघने लगा। शामू डर तो बहुत गया था, लेकिन उसने साहस दिखाया। वह लेटा रहा और बिल्कुल भी नहीं हिला। अब ऐसे में शामू को भालू ने सोचा कि यह तो एक मरा हुआ इंसान है, यहाँ से चलना चाहिए, कोई फायदा नहीं है, मरे हुए को मैं नहीं खाता। यह सोचते हुए भालू वहां से चला गया। जैसे ही भालू वहां से गया, शामू की सांस में सांस आई, वह उठकर बैठ गया। जय भालू को जाता देखकर रामू भी पेड़ से नीचे कूद पड़ा। अरे शामू, तू ठीक तो है ना? तुझे भालू ने कुछ किया तो नहीं? शामू को बहुत गुस्सा आया। उसने रामू की तरफ देखा और कहा कि तू कैसा मेरा दोस्त है? तू मेरा दोस्त नहीं है रामू। सच्चा दोस्त वही है जो मुसीबत में काम आए। जो दोस्त मुसीबत में काम ना आ सके तो वह कैसा दोस्त? आज से तू मेरा दोस्त नहीं है रामू, मैं ये दोस्ती तोड़ता हूँ। ये कहकर शामू वहां से चला गया
और रामू उदास खड़ा रह गया।